झारखंड में अभी सामान्य से 10% कम बारिश। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक सिर्फ 718 mm बारिश हुई। 4 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड में उत्तरी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने झारखंड के 4 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम शामिल है। विभाग ने यहां तेज बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। राज्य में अब भी सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। राज्य में अभी कई इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। हालांकि मौसम केंद्र सामान्य से 29% तक अधिक या कम बारिश को सामान्य मानता है। झारखंड में 8 जिलों को छोड़कर शेष जिलों में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। जस्टिस एसबी सिन्हा स्मृति व्याख्यान। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य फैसले की स्वर्ण जयंती। सुप्रीम कोर्ट के जज गवई मुख्य अतिथि। रांची के राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा मेमोरियल व्याख्यान। माननीय श्रीमान द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य की स्वर्ण जयंती। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण रामकृष्ण गवई ने इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा की पत्नी उत्पला सिन्हा और उनके दोनों पुत्र अभिजीत और इंद्रजीत सिन्हा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय के जस्टिस एसबी सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद दीप प्रज्वल के साथ औपचारिक शुरुआत की गई। कुलपति डॉक्टर अशोक आर पाटिल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और जस्टिस एसबी सिन्हा के योगदान को याद करने का अवसर बताया। झारखंड सरकार ने राज्य को कर दिया बर्बाद। ट्रेन के स्लीपर कोच से सफर करते वक्त बोले शिवराज सिंह चौहान। केंद्रीय मंत्री सह झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी रविवार को रांची से अपने लोकसभा क्षेत्र विदिशा के लिए रवाना हो गए। वे ट्रेन के स्लीपर कोच में सफर कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत कर कहा कि लोग इस बार बीजेपी को वोट देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इस पूर्व सीएम वर्तमान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह चुनाव राज्य को बचाने का चुनाव है। मौजूदा गवर्नमेंट ने स्टेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा है कि हम झारखंड में अच्छा कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पर भी टीम शानदार काम कर रही है। मौजूदा सरकार ने राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। यह स्टेट को बचाने का चुनाव है। आए दिन यहां से नकदी बरामद की जाती है। आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। मैया योजना को लेकर हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई तो सीएम हेमंत ने पूछा सवाल, बीजेपी को झारखंड की बहनों से क्या तकलीफ। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सवाल किया कि आखिर भाजपा राज्य की बहनों की भलाई क्यों नहीं चाहती, आखिर उन्हें मैया योजना से इतनी तकलीफ क्यों है। उनकी मुझसे तकलीफ और खींच समझ आती है, पर झारखंडियों के हितों पर लगातार कुठाराघात चिंतनीय पर है। सीएम ने कहा कि हम उनकी यह मंशा कभी सफल नहीं होने देंगे। इसी मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाया है कि भाजपा के इशारे पर यह किया गया है। झामुमो ने लिखा है कि भाजपा को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आई। वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर झूठ फैलाकर सारे प्रपंच कर हेमंत सोरेन और मैया योजना नहीं रोक पाए तो लग गए हैं अब लटकाओ भटकाओ और फंसाओ नीति के तहत योजना रद्द करवाने में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के इस पोस्ट को एक्स पर रिपोस्ट किया है। पारसनाथ में रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस को चंद्र प्रकाश चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी।
गिरिडीह जिले के मधुबन स्थित जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल में एक और आदिवासियों के मरांग बुरु परस्थान जाने वालों के लिए खुशखबरी है। यहाँ जाने वाले लोगों को देश की सबसे तेज और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। जी हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अब पारसनाथ स्टेशन पर भी रुकेगी। सोमवार 2 सितंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी पारसनाथ स्टेशन पर रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पारसनाथ स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह जानकारी धनबाद रेल मंडल के DRM कमल किशोर सिन्हा ने दी है। गुमला के बसिया में ATM काटकर 25 लाख की चोरी, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तेज की कार्रवाई। गुमला के बसिया प्रखंड के कोनबीर में स्थित SBI बैंक के ATM से 25 लाख रुपये की चोरी कर ली गई। चोरों ने गैस कटर मशीन से ATM मशीन को काटकर घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसमें आग लगा दी। हालांकि वे उस पैसे को लेकर भागने में असफल रहे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। जानकारी के अनुसार चोरों ने पहले बसिया प्रखंड निवासी संजय चौधरी के मालवाहक ट्रक की चोरी की। इसके बाद उसी ट्रक से कोनबीर स्थित SBI बैंक के ATM आए और 25 लाख रुपये की चोरी कर ली। फिर उसी ट्रक से सभी लोग फरार हो गए। इस दौरान चोरी की गई ट्रक कामडारा प्रखंड के बाकू टोली मोड़ के पास शॉर्ट सर्किट हो गई और स्टार्ट बंद हो गया। पकड़े जाने के डर से सभी लोग चोरी के पैसे को उसी ट्रक में छोड़कर फरार हो गए। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें। झारखंड, बंगाल, ओडिशा को होगा फायदा। रेलवे ने दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत 060890 06090 MGR चेन्नई सेंट्रल संतरागाछी MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन MGR चेन्नई सेंट्रल से 4 सितंबर से 27 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन प्रत्येक बुधवार को दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 8:50 में संतरागाछी पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 06090 संतरागाछी MGR चेन्नई सेंट्रल स्पेशल संतरागाछी से 5 सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार को रात 11:40 में रवाना होगी और तीसरे दिन सुबह 9 बजे MGR चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी। विशेष ट्रेन का बालेश्वर और खड़गपुर में ठहराव होगा। गिरफ्तार आयकर विभाग के निलंबित कमिश्नर संतोष कुमार बिचौलियों की मदद से करते थे काली कमाई। पटना के निलंबित गिरफ्तार प्रिंसिपल कमिश्नर संतोष कुमार 7 बिचौलियों की मदद से काली कमाई किया करते थे। इन बिचौलियों में 2 आयकर अधिकारी ITO भी शामिल है। CBI द्वारा गिरफ्तार अशोक चौरसिया उनका खास आदमी था। वह संतोष कुमार की काली कमाई से चल व अचल संपत्ति खरीदता था। साथ ही उनका खजांची भी था। CBI ने प्रारंभिक जाँच में ये तथ्य सामने आए हैं। जाँच में पाया गया कि व्यापारियों को टैक्स में राहत देने और संतोष कुमार को बदले में अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए 7 बिचौलिए कार्यरत हैं। इन बिचौलियों में प्रभाकर प्रसाद, विकास कुमार, अशोक चौरसिया, अनिल कुमार सांवरिया, धीरज कुमार सिंह, अमर दारुका व नीरज अग्रवाल सहित अन्य अज्ञात शामिल है। झारखंड के पारा शिक्षकों को अब हर साल नहीं कराना होगा सेवा सत्यापन और मानदेय बढ़ोतरी, क्या है नया प्रावधान। झारखंड के सहायक अध्यापकों पारा शिक्षक को अब प्रति वर्ष संतोषप्रद सेवा का सत्यापन नहीं कराना होगा। शिक्षकों को मानदेय बढ़ोतरी के लिए मुखिया व प्रमुख से सेवा सत्यापन कराना होता था। झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला शिक्षा अधीक्षक को पत्र लिखा है। जिलों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के अनुसार सेवा सत्यापन होने के बाद प्रति वर्ष 4% मानदेय की वृद्धि होगी। मानदेय बढ़ोतरी के लिए जिलों द्वारा प्रति वर्ष सक्षम प्राधिकार से सेवा सत्यापन का प्रमाण मांगा जाता था।
कोलकाता रेप मर्डर, आरोपी बोला सेमिनार रूम में गलती से गया। पॉलीग्राफ टेस्ट में कहा डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी, घबराकर भागने से ब्लूटूथ डिवाइस गिरा। कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रोहन ने ट्रेनी डॉक्टर की मौत को लेकर नया दावा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उसने पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई को बताया कि 8 अगस्त की रात वह गलती से सेमिनार रूम में घुसा था। आरोपी के अनुसार एक मरीज की हालत खराब थी, उसे ऑक्सीजन की जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर को ढूंढ रहा था। इसी दौरान 3rd फ्लोर पर सेमिनार रूम में गया, वहाँ ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी पड़ी थी। उसने शरीर को हिलाया लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हुआ। इससे वह घबरा गया और बाहर भागा। इस दौरान किसी चीज से टकराकर वह लड़खड़ाया और उसका ब्लूटूथ डिवाइस गिर गया। आरोपी ने दावा किया कि वह ट्रेनी डॉक्टर को पहले से नहीं जानता था। उसने बताया कि घटना के दिन अस्पताल के गेट पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी और न किसी ने उसे रोका। लखनऊ में आईपीएस की बेटी की मौत। लोहिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी की छात्रा थी, खाना खाने के बाद हॉस्टल पहुंची, आधे घंटे बाद बेहोश मिली। लखनऊ में शनिवार रात आईपीएस अफसर की बेटी की मौत हो गई। वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लो यूनिवर्सिटी में एलएलबी 3rd ईयर की छात्रा थी। पुलिस ने बताया कि 21 साल की अनिका रस्तोगी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल के अपने कमरे में बेहोश की हालत में जमीन पर मिली थी। इसके बाद उसे एम्बुलेंस से एपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्रा के पिता आईपीएस संतोष रस्तोगी है। अभी एनआईए में आईजी रैंक के अधिकारी हैं और चीफ विजिलेंस ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। माता पिता नोएडा में रहते हैं और वे लखनऊ पहुंच चुके हैं। बंगाल के 2 अस्पतालों में यौन शोषण। बीरभूम में पेशेंट ने नर्स को गलत तरीके से छुआ। हावड़ा में लैब टेक्नीशियन ने नाबालिग को छेड़ा। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की घटना के 23 दिन बाद 2 अस्पतालों में छेड़छाड़ की 2 घटनाएं सामने आई है। पहला मामला बीरभूम के सरकारी अस्पताल का है, जहां एक मरीज ने सलाइन ड्रिप लगा रही नर्स को गलत तरीके से छुआ। पुलिस शिकायत के बाद आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। उधर हावड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन कराने गई नाबालिग से लैब टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की। नाबालिग के परिवार ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी को पकड़ा गया। एक और घटना मध्यग्राम में हुई। यहां नाबालिग से रेप के आरोपी को बचाने वाले टीएमसी नेता के घर पर लोगों ने तोड़फोड़ की। रिम्स डेंटल कॉलेज घोटाला मामले में 2 पूर्व निदेशक समेत एक वरिष्ठ अधिकारी पर गिर सकती है गाज। केस दर्ज करने की तैयारी। रिम्स डेंटल कॉलेज में करीब 37 करोड़ रुपये के उपकरण खरीद घोटाले में अब आपराधिक कृत्य के तहत मामला दर्ज करने की तैयारी हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो इस मामले में रिम्स के 2 पूर्व निदेशक व रिम्स डेंटल कॉलेज के एक वरिष्ठ अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। रिम्स प्रबंधन ने पक्षकारों को अंतिम मौका देते हुए मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।